हेलो स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं? फाइन। तो चलिए अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 1, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या जाना था, हमारे इंडिया के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जाने थे। कैसे? जैसे इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया जो है वो 3 वाटर बॉडीज से साउथ की तरफ घिरी हुई है, और उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सभी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और हमारी इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं ये तो आप सभी जानते हैं। हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इंडिया के बारे में ये कुछ बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में जानी थी। अब इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 8 पर मैं पढ़ रही हूँ फिज़िकल फीचर्स। The land surface of India varies from place to place. It is not the same everywhere. It has high mountains, a big plateau, large plain, a desert, lakes, rivers, etc. These are called the physical features. तो जब हम फिज़िकल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि फ़िज़िकल फीचर्स क्या होते हैं। फ़िज़िकल फीचर्स का मतलब है इंडिया के लैंड सरफेस से इंडिया में किस तरह की लैंड पाई जाती हैं। अब आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में कहीं तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, यानी माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, यानी पठार, यानी लेवल से थोड़ा सा ऊंची ज़मीन जो कि टॉप पे लगभग फ्लैट होती है। कहीं पर मैदान है, हरे भरे मैदान हैं, कहीं पर रेगिस्तान भी है, तो कहीं पर नदियाँ भी हैं, कहीं पर झीलें हैं। तो लैंड सरफेस एक जैसा नहीं है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन्हीं लैंड फीचर्स को हम कहते हैं फिज़िकल फीचर्स। द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। सम प्लेसेस हैव हॉट क्लाइमेट while others have cold climate. The area of land which is similar in feature, climate, natural vegetation and general way of life is called physical division. तो स्टूडेंट्स, हम अगर क्लाइमेट की बात करें यानी हमारे मौसम की बात करें तो इंडिया में सब जगह एक जैसा क्लाइमेट भी नहीं होता। कुछ जगह बहुत ठंडी है, कुछ बहुत ही गर्म है, और कहीं पर मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी ना तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ही वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्लाइमेट भी हर जगह का डिफरेंट है। अब हम बात कर रहे हैं फिज़िकल डिवीज़न की। फिज़िकल डिवीज़न क्या होता है? कुछ ऐसे एरियाज़, इंडिया के वो एरियाज़ जहाँ पर लगभग सेम फिज़िकल फीचर्स हैं, यानी सेम टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्लाइमेट मिलता है, सेम तरह की नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांटेशन मिलती है, और जनरल वे ऑफ लाइफ यानी जहाँ पे लाइफ स्टाइल जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उन एरियाज़ को हम फिज़िकल डिवीज़न कह देते हैं। यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ सेम टाइप का क्लाइमेट हो, सेम टाइप के फिज़िकल फीचर्स हों, वेजिटेशन हो, उन सबको मिला करके हम एक फ़िज़िकल डिवीज़न का नाम दे देते हैं, एक फ़िज़िकल डिवीज़न बना देते हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया को कई फ़िज़िकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है। कितने फ़िज़िकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया है ये आगे दिया हुआ है। इंडिया हैज़ 5 मेन फ़िज़िकल डिवीज़न्स: द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, coastal plains. We will read about each one of them in following lessons. तो स्टूडेंट्स, हमारे पूरे इंडिया को 5 फिज़िकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया है, यानी वो एरियाज़, ये 5 फिज़िकल डिवीज़न, यानी हर एक फिज़िकल डिवीज़न में वहाँ पर क्लाइमेट, वेजिटेशन, लाइफस्टाइल सेम है। तो ये 5 अलग अलग तरह के फिज़िकल डिवीज़न इंडिया में है,
और वो कौन से हैं? वो 5 फिजिकल डिवीज़न है। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन, यानी कि नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देन नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ इंडिया में जो मैदान है उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स कहा गया है। देन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट की तरफ जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा गया है। साउदर्न प्लेट्यूज़, जो ऑलमोस्ट सेंटर में जो प्लेट्यूज़ हैं, पठार हैं, साउथ और मिडल इंडिया में जो प्लेट्यूज़ हैं उन्हें साउदर्न प्लेट्यूज़ कहा गया है। और कोस्टल प्लेन, जो नीचे साउथ में कोस्टल एरियाज़ जो हैं, यानी समुद्र के किनारे जो एरियाज़ हैं, उन्हें मैदान हैं, उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा गया है। और ये 5 फिजिकल डिवीज़न्स आपके बुक में इसी पेज पर 8 नंबर पर मैप दिखाया हुआ है। इसमें आप आराम से इस मैप में देख सकते हैं, ये 5 फिजिकल डिवीज़न डिफरेंट कलर्स के थ्रू दिखा रखे हैं, पिंक, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्राउन। तो अगर आप ध्यान से मैप देखें, आपको नज़र आ जाएगा ऊपर जो ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर से जो जो एरिया किए हुए हैं वो सभी नॉर्दर्न माउंटेन्स है। उसके बाद लाइट ग्रीन कलर में जो माउंटेन्स के नीचे एरिया दिखाया हुआ है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मैदान है। और जो पिंक कलर का एरिया है, बड़ा सा सेंटर से लेकर के साउथ तक, ये साउदर्न प्लेट्यूज़ हैं। इधर वेस्ट की तरफ ये जो येलो कलर में दिखाया गया है ये डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और डार्क ग्रीन में ये जो बॉर्डर लाइन पे दिखाया हुआ है, कोस्ट लाइन पे दिखाए गए हैं, दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। तो अब इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल डिवीज़न क्या होता है और इंडिया कितने फिजिकल डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 फिजिकल डिवीज़न है और इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेसन्स में 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बुक एक्सरसाइजेस आपको बताई जाएंगी। ओके, गुड बाय।